जय महाराज जी की। आज की अंतानुभूति है अभ्यास ही बेस्ट टेक्नोलॉजी। मेरा नाम साक्षी है। मैं बलजीत नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। यह बात मेरे एग्ज़ाम के समय की है। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि अब जो मेरा नेक्स्ट पेपर आने वाला था वह सब्जेक्ट मुझे मुश्किल लगता था। अपने इस डर को दूर भगाने के लिए मैं अपने सतगुरु भगवान के स्वरूप के सामने जाकर बैठ गई। उन्हें देखते ही मैं अपनी सारी टेंशन, अपने एग्ज़ाम का सारा डर, सब कुछ भूल गई। अब याद रहे तो केवल महाराज जी के संग बिताए पल, वो मीठी मीठी यादें। अंतरात्मा तड़प उठी। महाराज जी, आपके दर्शन किए बिना कितना लंबा समय बीत गया है। वे सुनहरे दिन कब लौट कर आएंगे जब हमें फिर से आपका दर्शन होगा। हम आपकी उस दिव्य प्रसाद लीला को अब कब देख पाएंगे। बस इन्हीं प्रश्नों को मन में संजोए मैं अपने बिस्तर पर सोने चली गई। आंखें बंद करते ही पहले के दोनों विचार गुत्थम गुत्था हो गए और एक नया विचार पैदा हो गया। अपने मन के इस विचार को मैंने महाराज जी के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज जी, पढ़ाई के क्षेत्र में भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम जब भी कोई लेसन पढ़ें तो वह एक ही बार में हमारे माइंड में फिट हो जाए। गुरु महाराज जी से मन ही मन बातें करते हुए मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। उसी रात्रि गुरुदेव की कृपा से मुझे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। मैंने स्वयं को नूर महल आश्रम में देखा। गुरु महाराज जी अपने आसन पर विराजमान थी और उनके सामने बहुत सारी संगत व प्रचारक जन भी बैठे हुए थे। मुझे भी उनके श्री चरणों में बैठने का अवसर मिला। मैंने हारमोनियम पर गुरुदेव को एक भजन गाकर सुनाया। जैसे ही भजन पूरा हुआ तो गुरुदेव बड़े स्नेह से मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर से इस भजन को गाकर सुनाओ। दूसरी बार भजन सुनाकर मैं फिर से गुरु महाराज जी के मुख की ओर देखने लगी कि अब उनकी क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा, फिर से सुनाओ, इसका और अभ्यास करो। इस तरह भजन सुनाने का यह क्रम एक लंबे समय तक चलता रहा। इस दृश्य को देखकर मुझे समझ में आ गया है कि किसी भी चीज़ में परफेक्शन के लिए उसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। बिना अभ्यास के आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ना संसार और ना ही अध्यात्म में। जय महाराज जी की।